हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको चैप्टर के नाम से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम सेपरेशन कर रहे हैं यानी कि अलग कर रहे हैं किनको, सब्सटेंसेस को। तो सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी चीज, राइट। तो सब्सटेंसेस का मतलब ही होता है कोई भी मटेरियल या थिंग यानी कि कोई चीज है। तो एक से ज्यादा चीजें यहाँ पे मिक्स हैं जिसको हम मिक्सचर बोलेंगे। तो उन चीजों को सेपरेट करना, अलग अलग करना। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो भी ऑप्शन जो है करेक्ट है, सही है, उसको आपको राइट टिक करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है अ प्योर सब्सटेंस इज समथिंग, यानी कि एक प्योर सब्सटेंस, एक प्योर चीज जो है वो समथिंग यानी कि कुछ होता है। क्या होता है? in which all the molecules are similar to one, यानी कि in which यानी कि जिसमें all यानी कि सभी जो molecules होते हैं वो similar होते हैं एक दूसरे के। ओके, यानी कि एक molecule जो है, जो भी है, उसके ही जैसे दूसरे भी molecules वहां पे similar यानी कि सेम होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि molecules का मतलब क्या होता है। molecules का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो एटम होते हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं मोलेक्यूल। ओके, अब बात आती है कि एटम क्या होते हैं, जिनका ग्रुप है और उस ग्रुप को हम मोलेक्यूल बोल रहे हैं। तो एटम क्या होता है स्टूडेंट्स? एटम किसी भी सब्सटेंस का छोटे से छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो किसी भी सब्सटेंस की छोटी से छोटी चीज जिसको और छोटा नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं एटम। और दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं तो उससे जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं स्टूडेंट्स। जैसे कि वाटर होता है, वाटर यानी पानी। तो वाटर का साइंस में एक फॉर्मूला होता है, ओके, जिसको हम बोलते हैं H2O। ओके, तो जैसे H2O है, H2O क्या है? वाटर का फॉर्मूला है साइंस में। अब यहाँ पे H जो 2 है, ठीक है, H2 का मतलब होता है कि H यहाँ पे 2 है, ओके, एंड ऑक्सीजन जो है वो एक ही है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है HOH, इसका भी रीजन मैं नहीं समझाऊंगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ये बड़ी क्लास में जैसे जैसे आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो फिलहाल ये याद रखना कि H हमारे पास यहाँ पे 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे देखिए, अब जो छोटी से छोटी यूनिट है, अब देखिए हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन ये भी एक एटम है और ऑक्सीजन ये भी एक एटम है। ओके, तो यहाँ पे कुल कितने एटम है? यहाँ पे 3 एटम्स हैं। और जब इन तीनों को हमने साथ में मिलाए तो H2O बन गया। तो H2O क्या है? मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स ये एटम और मॉलिक्यूल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि आप बड़ी क्लास में जा रहे हैं तो थोड़े थोड़े फॉर्मुलेस भी याद करेंगे आप। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। ओके, इतना याद कर सकते हैं ना। अब देखिए मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ स्टूडेंट्स आपको। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास एक प्योर एंड क्लीन वाटर है, एक बकेट भर के, एक बाल्टी भर के। अब देखिए उसमें से अगर मैं एक बूंद पानी लूंगा जो कि मॉलिक्यूल होगा, राइट। तो अगर मैं एक बूंद पानी लूंगा एक प्लेट में और दूसरे प्लेट में और एक बूंद पानी लूंगा, तो वो दोनों जो पानी के डॉट्स हैं, जो ड्रॉप है, जो बूंद है, वो सेम ही तो होंगे ना। तो वही चीज बोला गया है यहाँ पे कि एक प्योर सब्सटेंस इज समथिंग। एक प्योर सब्सटेंस ऐसी कुछ चीज है जिसमें ऑल यानी कि सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिमिलर होते हैं एक के। तो एक बूंद आपने जो लिए हैं, अब उसके बाद जितनी भी बूंद यानी कि ड्रॉप्स लेंगे वाटर की, तो वो सभी सेम ही होंगे एक दूसरे के। तो इसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। यानी कि प्योर सब्सटेंस में एक ही सब्सटेंस होता है, एक ही चीज होती है, आई मीन एक ही चीज का बना हुआ होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्योर सब्सटेंस ऐसी कुछ चीज है जिसमें कि सभी मॉलिक्यूल्स जो है वो सिमिलर होते हैं एक के। ओके, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है ऑल प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि सभी जो प्योर सब्सटेंस, प्योर चीजें होती है, आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सभी प्योर सब्सटेंस होते हैं वो मेड अप यानी कि बने हुए होते हैं सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी हमने देखे थे कि एक आपके पास प्योर वाटर जो था, जो कि एकदम क्लीन वाटर है, उसमें सभी जो पानी की ड्रॉप्स हैं वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स थे, राइट। सब में H2O 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 आपको मिलेगा।
आप पानी की एक बाल्टी लीजिए, चाहे एक पानी की ड्रॉप लीजिए, बूंद लीजिए, आपको उसमें H2O ही मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा कि सभी प्योर सब्सटेंस जो हैं वो बने हुए होते हैं सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स इज बेस्ट सेपरेटेड बाय। तो इस क्वेश्चन का मतलब है एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर है यानी कि किस किस का मिक्सचर है, यहाँ पे आपके पास सैंड है, सैंड यानी कि रेत है, और आयरन फिलिंग्स यानी कि लोहे का चूरा है। तो स्टूडेंट्स, लोहे का चूरा यानी क्या होता है, आयरन लिया जाता है, लोहा लिया जाता है, उसको बहुत बारीक सा पीस दिया जाता है, तो उस बारीक बारीक टुकड़ों को बोला गया है आयरन फिलिंग्स। तो आपके पास रेत भी है और आपके पास आयरन फिलिंग्स यानी कि लोहे का चूरा भी है। तो उनको अगर हमको सेपरेट करना है तो बेस्ट तरीका क्या है वो हमको बताना है। तो आंसर होगा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक यानी कि चुंबक जो होता है उसको बोलते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेट से हम सेपरेट कर सकते हैं इनको। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास रेत भी है और लोहे के टुकड़े भी हैं। अगर आप इसमें मैग्नेट लेके जाएंगे इस मिक्सचर में, तो जो ये आयरन फिलिंग्स हैं, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उससे चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से जो आयरन फिलिंग्स है, जो लोहे का चूरा है, वो अलग हो जाएगा सैंड से। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, जहां पे भी आयरन फिलिंग्स हैं तो उसको मैग्नेट से हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो वही इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक मिक्सचर है अगर रेत का और आयरन फिलिंग्स का, ओके, यानी कि लोहे के टुकड़ों का, तो उसको सेपरेट करने का बेस्ट तरीका होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी कि आप मैग्नेट से, चुंबक से उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड बाय। तो यहां पे वी यानी हम सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर दिया हुआ है, और ये मिक्सचर किस किस का है, शुगर यानी कि शक्कर का एंड सैंड यानी कि रेत का। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक शक्कर का और रेत का मिक्सचर दिया हुआ है, शुगर एंड सैंड का मिक्सचर दिया हुआ है, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो। किससे, विनोइंग एंड सीविंग। ये दो मेथड्स हैं, विनोइंग एंड सीविंग। विनोइंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बहुत तेज वाला पंखा चलाया जाता है और उसमें एक हाइट से, एक ऊंचाई से इस मिक्सचर को गिराया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो चीजें हल्की होती है उस हवा से दूर गिर जाएगी, और जो चीज भारी होती है, हेवी होती है, वो सीधा जमीन पे गिर जाती है। समझ में आया, हवा से हल्की चीज जो है वो दूर गिर जाती है और जो भारी चीज है वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक बहुत तेज वाला पंखा चल रहा है। ओके, पंखा लगा हुआ है और ये इसका डायरेक्शन इधर है, और यहां से हम जो है वो उस चूरे को, मिक्सचर को गिरा रहे हैं। तो देखिए यहां से जो मिक्सचर गिरा रहे हैं, एक शुगर है और एक सैंड है। तो जो शुगर है ना वो हल्की होती है और सैंड जो है वो भारी होती है। तो जो हल्का है, जो कि शुगर है, शक्कर है, वो दूर गिर जाएगी इस टाइप से। तो देखिए जो शुगर है वो हवा से इधर दूर गिर जाएगी और रेत यहां गिरेगी। तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं शुगर को एंड सैंड को। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो शुगर है वो हल्की होती है, हल्के होने की वजह से ये दूर गिरती है, एंड जो सैंड है, रेत है, वो भारी होती है, तो सीधे नीचे, वर्टिकली नीचे यानी कि सीधे डाउनवर्ड गिर जाती है। वर्टिकली यानी कि सीधे, डाउनवर्ड यानी कि नीचे गिर जाती है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है कि हल्के पार्टिकल्स दूर गिर जाते हैं एंड जो हैवी चीजें होती है वो सीधे नीचे गिर जाती है। ओके, इसको हम बोलते हैं विनोइंग। सेकेंड है सीविंग। सीविंग यानी क्या होता है, छानना। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो मिक्सचर है शुगर एंड सैंड का, पहले इन मिक्सचर को जो है वो पानी में, वाटर में हम मिला देंगे। तो जैसे ही पानी में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पानी में डालने पे जो शुगर है, शक्कर है, ये घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व यानी कि घुल जाना। तो ये जो शुगर है वो पानी में घुल जाएगी। उसके बाद इस मिक्सचर को हम छान लेंगे, सीविंग यानी कि छानना। तो छानने से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो शुगर का पानी है वो तो पास हो जाएगा, लेकिन रेत उस छन्नी में से पास नहीं हो पाएगी, राइट। तो रेत जो है वो अलग बच जाएगी उस छन्नी में, सीव में, एंड शुगर का पानी अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सैंड है वो अलग हो जाएगी उस शुगर से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहाँ पे विनोइंग एंड सीविंग दिया हुआ है ऑप्शन, जो कि करेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज वेरी यूजफुल इन क्लीनिंग रिवर वाटर टू मेक इट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो इस क्वेश्चन का मतलब है ये मेथड जो है, जो कि सेपरेट करती है, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। यानी कि सेपरेशन की ये मेथड जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है
बहुत ज्यादा यूज होती है। किस चीज में? क्लीनिंग रिवर वाटर, रिवर यानी कि नदी का जो पानी होता है उसको क्लीन करने के लिए। टू मेक, ताकि हम इसको बना सकें सूटेबल यानी कि सही बना सकें ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लिए। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो रिवर का वाटर है, ओके, नदी का पानी है, उसको क्लीन करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो सेपरेशन की जो सबसे बेस्ट मेथड है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है ताकि इस रिवर वाटर को हम पीने के लायक बना सके, तो उस मेथड का नाम क्या है स्टूडेंट्स? फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड क्या होती है? फिल्टर करते हैं उससे रिवर के वाटर को, और फिल्टर होने के बाद जो रिवर का वाटर होता है उससे जो हमको वाटर मिलता है फिल्टर होने के बाद, वो पीने के लिए बिल्कुल सही होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि रिवर के वाटर को जब भी क्लीन करना हो तो फिल्ट्रेशन मेथड से उस रिवर के वाटर को फिल्टर किया जाता है, जिससे कि जो हमको पानी मिलेगा वो पीने के लायक होगा। तो फिल्ट्रेशन इज अ मेथड। तो ये करेक्ट आंसर है, तो इसलिए इसको टिक करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है डिस्टिल्ड वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय। तो डिस्टिल्ड वाटर को प्रिपेयर यानी कि तैयार किया जाता है कैसे? तो इसके पहले की ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है स्टूडेंट्स की, एक मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे बीकर है, उस बीकर में बहुत सारा पानी है। अब इसको हम यहाँ पे पैक कर लेते हैं इस टाइप से, और यहाँ पे एक ट्यूब लगा देंगे। ओके, इस टाइप से एक ट्यूब लगाएंगे, और ये ट्यूब से यहाँ पे हम एक और बीकर को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे इस बीकर के नीचे हम बर्नर या मोमबत्ती जला देंगे, ओके, जिससे गर्म होगा। तो होगा क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हमने ये मोमबत्ती जलाए, यहाँ बर्नर जलाए, बर्नर क्या एक तरह की मोमबत्ती है जो कि गर्म करने के काम आता है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये वाटर है, ये वाटर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम यानी क्या होता है, भाप होता है। आपने स्टूडेंट्स कई बार देखे होंगे जब पानी को गर्म करते हैं तो उससे एक धुआं निकलता है जिसको हम बोलते हैं भाप, यानी कि स्टीम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो स्टीम है ये इस ट्यूब से यहां से जाएगा, एंड ये भाप जो है वो इस बीकर में जमा होने लग जाएगा। ओके, अब ये जो भाप यहां से यहां गई है, उस भाप को बाद में कंडेंस किया जाता है। कंडेंस यानी कि ठंडा किया जाता है। तो जैसे इस भाप को, स्टीम को ठंडा करते हैं तो वो फिर से भाप जो है वो लिक्विड में यानी कि पानी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमको पानी मिलता है ये बहुत ज्यादा प्योर वाटर होता है। ओके, एंड इसी वाटर को जो यहाँ पे हमको मिला है इसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय किसके जरिए, या फिर क्यों यूज किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर? बिकॉज रिमूविंग सॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम वाटर, कि हमको रिमूव करना होता है, अलग करना होता है सॉल्यूबल सॉलिड्स को, ओके, पानी से। अब यहाँ पे सॉल्यूबल सॉलिड्स क्या है? सॉल्यूबल का मतलब होता है जो कि घुल जाता है, ऐसे सॉलिड्स। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ओके, शक्कर या नमक हो गई, ये जो है ये पानी में घुल जाते हैं, तो ये सॉल्यूबल सॉलिड्स हैं। तो अगर स्टूडेंट्स एक पानी में घुल गए हैं सॉलिड्स, मान लेते हैं यहाँ पे जो पानी था ये शुगर का वाटर था, शक्कर का पानी घुला हुआ था, और हमको यहाँ पे शुगर को अलग करना है पानी से, तो हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, यहाँ पे जितना भी पानी है ये स्टीम बनकर, भाप बनकर यहाँ पे दूसरे बीकर में आ जाएगा, और यहाँ पे शुगर बच जाएगी, शक्कर बच जाएगी, यहाँ नमक बच जाएगा, जो भी आपने मिक्सचर लिए थे। ओके, तो इस तरीके से डिस्टिल्ड वाटर जो है वो तैयार किया जाता है ताकि जो सॉल्यूबल सॉलिड्स हैं जो कि उस वाटर में घुल गए थे उसको रिमूव करना या हटाने के लिए डिस्टिल्ड वाटर को तैयार किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? कुल मिलाकर वाटर में कोई भी चीज घुली हुई है और उससे अगर हमको अलग करना है उस घुली हुई चीज को उस पानी से, वाटर से, तो डिस्टिल्ड वाटर को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ही क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।